शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रथम में माँ यमुना को प्रणाम। उनके गोद में बैठकर आनंद ले रहे इस प्रीतम धाम के सभी परिवार और कांवरिया सेना संगठन परिवार को प्रणाम। प्रीतम धाम में विराजमान माँ यमुना के गोद में पिपलेश्वर महाराज देव को प्रणाम। मैं कहना चाहता हूँ, सत्य को जानने वाले सनातन परिवार में पलने वाले सभी व्यक्ति अगर धर्म से जुड़े होते तो आज लोग हिंदू हिंदू नहीं कहते, सत्य सनातन की जय कहते। हर हर महादेव। क्योंकि ज्ञान की कमी होने की वजह से मैं कितना भी बात बोलूं, मेरे पास भी अभाव होंगे, हर बातों में अभाव होगा, हर शब्दों में अभाव होगा, क्योंकि मैं भी सत्य को समझने के लिए उस ऐसे व्यवस्था से नहीं मिलाप कर पाया, न मेल कर पाया कि जहां मुझे सनातन की छाया रहा हो। कहीं न कहीं वहां भी यह पंथ और यह अनेक प्रकार के जो बनाए हुए अपने सिस्टम को शाखा चलाने वाले लोग, चाहे इस्लामिक हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई मिशनरी, ये लोग मिलकर हमारे देश में ही पूरे सनातन को, जो सत्य को नष्ट करने में अपना अहम योगदान दिया और हर व्यक्ति को अलग अलग समुदाय में बांटकर मजहबी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। और हमारा अपना जो जन्म है वो बहुत कम उम्र और कम शाखाएं से होती गई। उम्र हमारी बहुत लंबी थी, हमारी शाखाएं बहुत लंबी थी, लेकिन हमारे में जो कमी थी वह आज उजागर है। क्योंकि हर व्यक्ति को बताना पड़ता है कि यज्ञ क्या है, हवन क्या है, और यह यमुना जी कौन है, यह पीपल देव कौन है, यह वृक्ष महाराज कौन है, यह गुरु जी कौन है, यह सत्य कौन है, यह सनातन कौन है। यह बताने के लिए अब हमको चौपाल लगाना पड़ता है, अपना पूरे परिवार को जगाने के लिए हर जगह जगह पर प्रीतम धाम बनाना पड़ता है। इसीलिए हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि यह पुण्य धरती पर, यह निर्मल धरती पर आप लोग जो आज विचार और सशक्त होकर अपने अपने भावनाओं को रख रहे थे, उसमें हमारे दिल्ली के लाडले दीपक कपूर जी ने सत्य को और सनातन को गहराई तक अपने भगवान भोलेनाथ जो हमारे इष्ट हैं उनकी महिमा भी बताया। मैं आप लोग को अपने वाणी से यह बताना चाहता हूँ, यह माँ यमुना का गोद है और इस गोद में पिपलेश्वर महाराज जो 2 पीपल के वृक्ष का जगह है, यहाँ गुरु नीच का हो गया है। अप्रैल में कोई शादी, कोई त्योहार नहीं पड़ेगा आप, इसीलिए अग्निदेव भी इसमें रुष्ट रहते हैं गुरु से। इसीलिए माँ सतचंडी या चंडी का हवन होने से दिल्ली का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। इसीलिए सब लोग इस गंगा में नहाएंगे और अपना हवन का योगदान देंगे तन मन धन से। जो जैसा है, देखो, जो मन खोलेगा वो मन पा लेगा, जो मन खोल के दे देगा हवन आहुति, उसका कल्याण हम न चाह के भी नहीं रोक सकते, उसका कल्याण होना तय है। और सत्य जो है वो सनातन, और इस जो वृक्ष के नीचे हवन होगा यह दिव्य है, यह अलौकिक है। ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा दिव्य स्थल नहीं है जहाँ की यज्ञ संभव हो। और यज्ञ संभव होने का मतलब आप लोग इतने पुण्य आत्मा हो चुके हो कि यहाँ परमात्मा आपको यहाँ बैठाया है हमारे सानिध्य में। मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मैं एक सनातन का अंश हूँ और मैं इस अंश को पूरा अहम इंसान
हम इंसान बन के अहम योगदान दे के माँ यमुना के गोद में हवन का जब स्वाहा स्वाहा करेंगे तो यहाँ के जितने दुख दारिद्र्य हैं, जितने आत्मा भटक रही हैं दिल्ली प्रदेश में, कोरोना जैसे महामारी, एक एक से महामारी का जो उत्पन्न होता है, जिसके घरों में, जैसे आपके घरों में गुरु नीच का है तो आपके यहाँ दवाई मेडिकल का आ रहा है, आपके यहाँ एक एक से प्रकार से दिक्कत आ रहा है, तो इसी हवन कुंड में जो बैठेगा, यह पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जो इस हवन कुंड में पहली बार तो बैठ नहीं पाएगा जल्दी, और जो बैठ लिया उसके घर में 1 साल तक की गारंटी है कि कोई दवाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर हर महादेव। अब इस हवन कुंड में अपना योगदान और अपना सामर्थ्य जो भी है आप लोग लगाएंगे और एक एक कुंड ग्रुप वाइज सबको दिया जाएगा, उसका महत्व बताएंगे। यज्ञ का महत्व बताने के लिए मेरा न जन्म हुआ है न और किसी का जन्म हो पाएगा, क्योंकि यज्ञ और सनातन का ये हृदय है जिसको कोई आज तक सत्य जान ही नहीं पाया। मैं कौन हूँ जान पाऊंगा। कांवड़िया सेना जो है उसके बारे में मैं 2 अक्षर आपको इसलिए बताऊंगा। कांवड़िया सेना संगठन जो है यह महादेव के त्रेता युग के स्थापित संगठन है। इसको जागरूक करने के लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं। हम कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, हम कोई विचारधारा से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हम इस संगठन को जिंदा करने के लिए, क्योंकि यह संगठन सोई हुई है, इसीलिए सत्य सोया हुआ है, इसीलिए सनातन सोया हुआ है। क्योंकि यह त्रेता युग से जो संगठन बनाया गया था, महादेव को जल चढ़ाने का प्रथा भगवान राम जी ने किया, परशुराम जी ने किया, रावण ने किया, श्रवण कुमार ने किया। ये कांवड़ यात्रा कर करके समूह को जगाया और उन्होंने अपने निर्मल मन को, अपने विचारों को ये त्रेता युग से लेके कल युग तक पहुंचाया है। और इस कल युग में अगर हम लोग साथ देकर कांवड़िया सेना परिवार शिव जी को नहलाएंगे और गांव-गांव, गली-गली हर जगह अपना परचम लहराएंगे तो सत्य का हमेशा झंडा फिर से खड़ा हो जाएगा। अब वह दिन दूर नहीं जिसे कह के मांगना पड़ेगा। सब अपने आप समर्पण में आ जाएंगे और जो सनातन का राष्ट्र था सनातन में आ जाएगा। हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, हम सत्य सनातन राष्ट्र की बात करते हैं और सत्य सनातन राष्ट्र फिर से स्थापित हो जाएगा और आप लोग की शक्ति पूरे देश में परचम की तरह लहराएगा। हर हर आप इतने लोग ही बैठे हो ना, लेकिन इतने लोग आज पार्लियामेंट है, कोई इसमें पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, चाहे वो हो चाहे उसका लड़का हो, ये तय है कि होगा, क्योंकि यह सत्य और यह ब्रिज के नीचे कोई गलत बात नहीं हो सकता। और मैं स्वयं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे साथ रहता है। मैं अपने परमात्मा को इतना जानता हूँ कि मुझसे कोई गलत बात हमसे नहीं बुलवाएगा। हर 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 महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। पार किया है, पार करेंगे, भोले बाबा पार करेंगे। पार किया है, पार करेंगे, भोले बाबा पार करेंगे। डमरू वाले पार करेंगे, त्रिशूलधारी पार करेंगे। पार किया है, पार करेंगे, और पार किया है, पार करेंगे, भोले बाबा पार करेंगे। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में विश्व